अभी हाल ही में 5 मार्च को जो हमारे खीम सर हैं उन्होंने कनिष्ठ सहायक का पेपर दिया था। उन्होंने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और 12 जून को अभी हाल ही में वो टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे देके आए हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि उनका ये टाइपिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बताइए खीम सर, जो आपका टाइपिंग का एक्सपीरियंस था वो कैसा था, मैं आपसे जानना चाहूँगा। थैंक यू सर। मेरा जो एक्सपीरियंस था तो बहुत ही अच्छा रहा था सर। जो मेरी टाइपिंग टेस्ट था वो 12 जून को था। जो सर हमें क्या कहते हैं, हमारी एंट्री जो थी 8:30 बजे से हमारी एंट्री थी, 9 बजे से 11:30 बजे तक हमारा क्या था, टाइपिंग टेस्ट था सर। और उसमें जो हमारा लैब था, मेरा लैब नंबर बी था, और जो हमारे लैब में थे 60 से 70 समथिंग बच्चे थे, और यही मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जैसे इससे पहले भी आपने दिया था तो उस समय के और इस टाइम के अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं तो वो डिफरेंस क्या होंगे, आप ये बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो मैंने पहले भी दिया था 30 मई 2022 में भी इस कनिष्ठ सहायक की टाइपिंग दी थी। उस टाइम पे जो एग्ज़ाम कराया था वो यूके 8080 ने कराया था। वो एग्ज़ाम हमने क्या कहते हैं 30 मई को मैंने टाइपिंग दी थी। उसमें मेरा एक्सपीरियंस भी वहाँ भी ठीक था, बट मेरा कुछ नंबर से वहाँ टाइपिंग पे क्वालिफाइड नहीं हो पाया मैं, उसकी वजह से बाहर हो गया था। जो मैंने इस बार दिया है यूके पीएससी का, जो 12 जून को टाइपिंग का टेस्ट दिया है, उसमें मुझे बहुत डिफरेंस देखने को मिली थी। क्योंकि जो हमारा यूके 8080 में मैंने जो दिया था 30 मई 2022 में, वहाँ हमें पूरा पता चल रहा था कि हम क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं, इंग्लिश टाइपिंग दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। जो हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर का 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आता है, उसको देंगे या नहीं देंगे, उसमें पहले पता चल जा रहा था कि हम क्वालिफाइड हो गए हैं। हमें घर के लिए भी मिल रहा था, एक स्लिप मिल रही थी कि क्वालिफाइड हो तुम करके। उसके बाद जो हमारा यहाँ दिया मैंने 12 जून को, इसमें हमें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था सर कि मतलब हम क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं। जो क्वालिफाइड हैं वो भी दे रहे थे इंग्लिश टाइपिंग, और जो हमारा प्रैक्टिस सेट टेस्ट था वो भी वो लोग दे रहे थे सर। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए, जिसमें फॉन्ट कौन सा होता है और की डिप्रेशन क्या रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर जो इसमें की डिप्रेशन रहता है, जो फॉन्ट था हिंदी टाइपिंग में, हमारा जो फॉन्ट था क्रुति देव 10 था। जो और क्या कहते हैं, जो इसमें की डिप्रेशन थी हिंदी टाइपिंग में थी हमारी 4000 की डिप्रेशन क्वालिफाइड थी। और जो इंग्लिश टाइपिंग थी उसमें हमारा जो की डिप्रेशन था 8000 की डिप्रेशन क्वालिफाइड था सर। और जो 100 मार्क्स का एक वो आता है सर, कंप्यूटर ऑपरेटर का आता है, उसमें क्या कहते हैं 40 मार्क्स लाने पड़ते हैं क्वालिफाइड के लिए। ठीक है, उसमें जिसने 40 मार्क्स आए वही क्वालिफाइड होता है सर उसमें। अच्छा सर, अब ये बताइए कि आपका की डिप्रेशन कितना रहा है इसमें। सर जैसे क्वालिफाइड के लिए 4000 की डिप्रेशन मांगता है सर। मतलब हमें पता तो नहीं चल पा रहा था सर कि हमें कितनी क्वालिफाई, मतलब कितना की डिप्रेशन रह रहा है हमारा, क्या रह रहा है। फिर भी एक अनुमानित, क्योंकि मुझे पिछला एक्सपीरियंस था उसकी वजह से मुझे पता चल रहा था, मतलब और बच्चों को भी कह रही थी कि मतलब हमें पता चल रहा था, मतलब फिर भी पता चल जा रहा था कि उसकी लाइक माना जाता है कि अगर 8 लाइन लिख दी तो क्वालिफाइड हो जाता है करके। तो एक्चुअली मेरा समथिंग मुझे जा रहा था, 4600 समथिंग जा रहा था। और तो सर आप एक चीज़ ये बताइए कि आपने ये तैयारी कैसे की, आपने टाइपिंग के लिए कुछ प्रैक्टिस वगैरह की होगी या कैसे आपने सब कुछ किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सर ऐसा था, मैंने जब क्या कहते हैं ये कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम दिया था 5 मार्च को, तो उसके बाद जब इसकी आंसर की आई थी तो मुझे लगा था कि इसको मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा करके। मैंने उसके बाद कुछ 1-1.5 महीने के बाद टाइपिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से टाइपिंग छोड़ दी थी, फिर स्टार्ट कर दी थी सुबह शाम। और घर पे 1-2-3 घंटे तो समथिंग इसकी प्रैक्टिस करता ही था सर। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा एट दी एंड, कि आप जो हमारी ऑडियंस है उसको क्या कहना चाहेंगे या क्या सलाह देना चाहेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सर यदि हमें कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि किसी एग्ज़ाम पे टाइपिंग वगैरह कुछ भी, मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से अदर कोई भी टेस्ट मांगता है, तो हमें उसकी आंसर की आने के बाद अगर हमें लगता है कि लगना भी नहीं है, मतलब हमें कर लेनी चाहिए कि जैसे अगर हमारे 60+ 70+ मार्क्स होते हैं तो हमें उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए पहले से ही सर। अभी जैसे कि आप तैयारी की बात कर रहे थे सर, तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि जो यहाँ आप तैयारी कर रहे थे वो कीबोर्ड और जो वहाँ पे आप टेस्ट दे रहे थे तो उस कीबोर्ड में कोई डिफरेंस है, या इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसमें और इसमें बहुत ही अंतर था सर। जो मेरा यहाँ था कीबोर्ड, उसमें मेरी 5200 की डिप्रेशन के हिसाब से आ रही थी, और जो वहाँ का कीबोर्ड था उसमें कुछ दिक्कत हो रही थी। वहाँ पहले हमें 2 मिनट का ट्रायल मिलता है सर प्रैक्टिस करने के लिए। 2 मिनट, जैसे एग्जाम 9 बजे से हमारा एग्जाम स्टार्ट था, उससे पहले हमें 2 मिनट के लिए ट्रायल दिया गया था कीबोर्ड में
प्रैक्टिस के लिए। उसमें और इसमें हमारा जो कीबोर्ड होता है अंतर होता है सर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें एक ही कीबोर्ड पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, और अगर अदर जो हमें कीबोर्ड मिलते हैं तो उनमें भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए सर। ओके सर। तो जैसा कि अभी हमने खीम सर से जाना उनका एक्सपीरियंस कि कैसा उन्होंने तैयारी की और क्या क्या उनके साथ हुआ, तो आई होप आपको भी बहुत कुछ यहाँ से जानकारी मिली होगी। तो अगर आप उत्तराखंड में रह के कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है वेस्टी क्लासेस ऐप, और वहाँ पे आप कोई भी कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।